हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज हम कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रोम्बस, सेकंड इज रेक्टेंगल एंड थर्ड इज स्क्वायर। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है रोम्बस। If the adjacent sides of a parallelogram become equal, we get a rhombus. Means अगर adjacent sides equal हो जाए parallelogram की तो हमें क्या मिलेगा? rhombus. इस डायग्राम में AB के adjacent side BC means AB किसके इक्वल है? BC के। सिमिलरली BC के adjacent side CD मीन्स BC किसके इक्वल है? CD के। CD के एडजेसेंट साइड DA मीन्स CD किसके इक्वल है? DA के। मीन्स ऑल साइड्स इसमें क्या है? पैरेललोग्राम की इक्वल है। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो हमें क्या मिलेगा? रोम्बस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी अभी हमने बताया कि ऑल साइड्स क्या आएंगी इसकी? इक्वल। सेकेंड, अपोजिट साइड्स आर parallel means opposite side, this side parallel to this side and this side parallel to this side. Third characteristic, the diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of one another means इस rhombus के जो diagonals बनेंगे वो perpendicular bisect करेंगे एक दूसरे को। तो ये थी rhombus की properties. Now next is rectangle. If all the angles of a parallelogram are equal and each interior angle measure 90 degree, we get a rectangle. Means parallelogram के सभी एंगल इक्वल हों और each इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो वो क्या होते हैं? वी गेट अ रेक्टेंगल। आपके पास ये डायग्राम गिवन है, इसमें इंटीरियर एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के और ऑल एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होंगे? इक्वल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल मींस इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी और पैरेलल होंगी। अब आप चेक करें, this side is parallel to this side and this side is parallel to this side. Now second, every interior angle is a right angle means rectangle में 4 इंटीरियर एंगल्स हैं तो 4 इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 degree and 90 degree. तो every interior angle is a right angle. Third, diagonals are equal in length and bisect each other. Means rectangle के जो diagonals बनेंगे वो equal length के होंगे और एक दूसरे को bisect करेंगे। तो ये थी rectangles की properties. Now last is स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? When all the sides of a rectangle are equal, it is a square. अभी अभी हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। रेक्टेंगल में क्या था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर में क्या है कि अगर सभी साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या बनेगा? स्क्वायर। मीन्स अगर रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या होता है? स्क्वायर। फर्स्ट
ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये आपको एक स्केयर गिवन है, इसमें ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, रेक्टेंगल के केस में भी यही था कि एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री के। स्केयर के केस में भी यही है कि सभी एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री के, मीन्स राइट एंगल। थर्ड कंडीशन, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मीन्स डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये थी स्केयर की कंडीशंस। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज, in the square given below, prove that triangle DOC and AOB are congruent। आपको एक स्केयर गिवन है, आपको ये बताना है कि ट्रायंगल DOC मीन्स DOC दिस ट्रायंगल एंड AOB दिस ट्रायंगल आर congruent। आपको दो ट्रायंगल्स क्या बतानी है, कॉन्ग्रुएंट बतानी है। आपको एक स्केयर गिवन है। इन ट्रायंगल डीओसी एंड एओबी, डीओसी जो भी ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करनी थी उन्हीं ट्रायंगल्स को लिया। अभी हमने स्केयर की कंडीशंस प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसमें क्या था कि डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो AO किसके इक्वल आ जाएगा, OC के। AO किसके इक्वल आएगा, OC एंड OB इक्वल टू OD, ये भी क्या है, डायगोनल्स। थर्ड कंडीशन क्या आएगी, AB किसके इक्वल आ जाएगा, CD के, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी थी तो हमें 3 कंडीशंस चाहिए थी, हमारे पास 3 की 3 कंडीशंस आ चुकी हैं। बाय SSS मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, तो ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल AOB। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, in the given rectangle MATS, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट पॉइंट O, डायगोनल्स जो है एक पॉइंट O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। इफ OM इज इक्वल टू 5x प्लस 1 सेंटीमीटर एंड OS इज इक्वल टू x प्लस 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। मीन्स एक रेक्टेंगल गिवन है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट O पे, आपको उन डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। Since the diagonal of a rectangle are equal in length and bisect each other, हमने अभी रेक्टेंगल की कंडीशंस पढ़ी थी कि रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स क्या करते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देयर अगर लेंथ इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, तो मीन्स 5x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस 5 के। अब वेरिएबल पार्ट एक साइड कर लेते हैं, तो हमने 5x प्लस के x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस के x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 5x माइनस x 4x, 4x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 1। अब हमें OM की वैल्यू पता थी, OM क्या दिया हुआ था, 5x प्लस 1। यहाँ x की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो OM की वैल्यू कितनी आ गई, 6। एंड अगर OM 6 आई है तो MT कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 जा 12। सिमिलरली SAB कितना आएगा, 12, बिकॉज बोथ डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्योंकि हमने अभी रेक्टेंगल की कंडीशंस रीड आउट की थी, तो उसमें था कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो अगर एक डायगोनल की लेंथ 12 सेंटीमीटर आई है तो सेकेंड डायगोनल की लेंथ भी कितनी आएगी,
12 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू।